हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय रह गया अब आपके एग्जाम में, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए, बीच में छोड़ के मत जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पढ़िए, हिंदी को पढ़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा कि किस राज्य ने अपने निवासियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2020 में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, तो वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन थे, जिनका कि निधन हो गया है। और उनके निधन के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, पहले स्थान की अगर बात करते हैं तो इसमें फिनलैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, फिनलैंड है। भारत का स्थान जो है 144वां है, ध्यान रखिएगा। देखिए, असत्य कथन जो है ऑप्शन एक ही है, नॉर्वे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है। सर्वोच्च स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। उसके बाद सारे कथन जो है सही दिए हुए हैं। ठीक है, भारत का स्थान 144वां है, अफगानिस्तान को न्यूनतम रैंकिंग प्राप्त हुई है, सही है। इसमें यूनाइटेड किंगडम को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 25 आधार अंक घटा करके कितना कर दिया है? ये कर दिया है 3.75%, यानी कि ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। कौन है फ्रेंड्स? शक्तिकांत दास हैं। और ये रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास, यहाँ से देखिए शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें गवर्नर हैं, 25th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड वाइड फंड भारत का ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए नियुक्त किए गए हैं मशहूर शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। और इनकी हाल ही में पुस्तक आई है, याद रखिएगा, माइंड मास्टर। ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है, किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखी गई है। टीवीएस समूह सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी के सहयोग से स्वचालित श्वसन सहायक उपकरण सुंदरम वेंटेगो विकसित किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जयतु भारतम नामक गीत इसमें से किसके द्वारा गाया गया है? तो फ्रेंड्स, इस गीत को आवाज़ किसने दिया है? तो देखिए, इस गीत को आवाज़ दिया है, पूरा गीत का नाम है जयतु जयतु भारतम वसुधैव कुटुम्बकम। इस गीत को आवाज़ दिया है लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनू निगम, शंकर महादेवन, शान उषा उथुप इत्यादि लोगों ने। तो सही आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 7वां प्रश्न कहा रहा है कि पुलकेशिन किस राजवंश के थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के नाम से ये जाने जाते थे, और ये जो थे चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एहोल अभिलेख का संबंध पूछा जाता है कि किससे है? तो एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है यह नंद वंश है। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो घानानंद था, जिसको कि पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। चाणक्य के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, बिल्कुल करेक्ट है। वह किसका गुलाम था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और यह जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है बिहार पुलिस में पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, आराम शाह था। कौन था फ्रेंड्स? आराम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कांत कहाँ की संधि से हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध जो हुआ था, इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये जो हुआ था 1780 से लेकर के 1784 के दरमियान हुआ था। और यह जो संधि के तहत समाप्त हुआ मैंगलोर की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, यानी कि नागरिक सेवा का जनक
किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए कि सही चुनाव करते समय निम्न में से कौन सा सही चुनाव करते हुए निम्न को मैच कराइए। देखिए, चित्तरंजन दास, वारदोली सत्याग्रह दिया हुआ है, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक एक करके हम लोग इसमें से मिलान करेंगे। तो अगर हम बात करें तो चित्तरंजन दास किससे जुड़े हुए हैं? तो स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, तो स्वराज कर्मी। वल्लभ भाई पटेल जो है किससे जुड़े हुए हैं? तो ये वारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये कौन थे? खिलाफत कर्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 2143। तो देखिए 2143 कहाँ दिया हुआ है? 2143 ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो फ्रेंड्स ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीय हवाएं कौन सी है? भूमंडलीय हवाएं इनमें से कौन सी है? तो जो कभी दिशा नहीं बदलती हैं। पृथ्वी के विस्तृत पर एक दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को भूमंडलीय पवन कहते हैं। ठीक है, पूरे वर्ष यह जो है एक ही दिशा में चलती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है फ्रेंड्स यह किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो सिलिकॉन घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? बेंगलोर को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर को जाना जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलोर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिले की बात करें तो इसमें जो दिया गया है गया है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम सबसे ज़्यादा जिले की बात करें तो पटना जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए पूछा गया है कि नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए नेपाल के कौन कौन से जिले जो हैं भारत के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर बात करें तो पूर्णिया जो है यह सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग पॉलिटी के प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है पॉलिटी का कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान का 368 जो है यह संबंधित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए सही आंसर यहाँ पे भी ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए हिंदी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो देखिए भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 1 से 7 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है धर्म प्रसार की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये गारंटी प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है। 4 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो 36 से लेकर के 51 तक में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो इसमें से देखिएगा तो ये लाए गए थे कौन सा अनुच्छेद? 388। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 388। याद रखिएगा 388। कुछ जो अनुच्छेद थे उसको जैसे ही संविधान को स्वीकार किया गया उसी दिन तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया, जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372, 388, 391, 392 और 393। तो आप लोग काउंट कर लीजिए कितने अनुच्छेद? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनुच्छेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से हम लोग अब
इकोनॉमिक्स के प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि खाली स्थान है, फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्रांति शून्य होती है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एकाधिकार होता है। ठीक है, यदि एकाधिकार फर्म की लागत शून्य हो तथा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु को द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। किस स्थिति में वेतन तथा मूल्य एक दूसरे की ओर तीव्र गति से अनुसरण करते हैं? किस स्थिति में? तो यह जो स्थिति है यह है अति मुद्रास्फीति। ठीक है, अति मुद्रास्फीति की स्थिति में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, कब की गई थी? अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सी जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो स्मार्ट मनी शब्द जो है यह क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अवमूल्यन मुख्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो देखिए अवमूल्यन जो है यह किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है निर्यात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, निर्यात को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 31 से लेकर के 55 तक, यहाँ से हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को कवर करते हैं। तो इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा जहाँ मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको पूरे डिटेल में बताए गए हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए 56 नंबर से हम लोग साइंस के प्रश्न को कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग अब साइंस का प्रश्न यानी कि विज्ञान के प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए प्रश्न का रहा है 56 नंबर। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। साइंस देखिए साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइंस पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए प्रश्न है कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो आप सभी को पता होगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। किसका? निकेल उत्प्रेरक का, और उच्च दाब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि सूखी बर्फ कहा जाता है, शुष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिकाम्बिनेंट, यहाँ देखिए रिकाम्बिनेंट डीएनए का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, टेक्नोलॉजी में के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक जो है संभव हुई है? तो फ्रेंड्स यह जो तकनीक है उसका नाम क्या है? टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। और भारत में टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। राइबोसोम को कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। ध्यान रखिएगा। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो पाचन प्रक्रम में सहायता जो मिलती है वो मिलती है एंजाइम से। एंजाइम जो है भोजन को पचाने में सहायक होता है। सूत्र विभाजन यानी कि माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, मेटाफेज। अगला क्वेश्चन देखिए कि पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स ये जो कहलाती हैं ये क्या कहलाती हैं? तो आइलेट ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, हिंदी में इसको अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय की जो दीपिका है लैंगरहंस, इसी की बीटा कोशिका से जो है यह जो है उत्पन्न होता है इंसुलिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल वसा और विभिन्न उपापचयी विशिष्टों अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? तो जो कैटाबोलिक वेस्ट है उनका उत्सर्जन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा इनका उत्सर्जन जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और किडनी की कार्यात्मक इकाई पूछा जाता है। तो इसका कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है।
नेफ्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर कह रहा है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है नियोनेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है या बढ़ती है? कौन सी बीमारी नहीं होती या बढ़ती नहीं है? तो देखिए वायु प्रदूषण के कारण, तो वायु प्रदूषण के कारण इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निमोनिया जो है नहीं होता है। बाकी देखिए ब्रोंकाइटिस होता है, उसके बाद क्षय रोग यानी कि टीबी होता है, अस्थमा भी होता है, निमोनिया नहीं होता है। पानी में कास्टिक चूने के निलंबन को किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है दूधिया चूना, ठीक है। किस रूप में? दूधिया चूने के रूप में जाना जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ईमानदारी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से किस तत्व के नामक आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्राप्त होते हैं? तो देखिए इसका अगर हम बात करें तो ये होता है किसके कारण से? कारण यहाँ बना लीजिए, कारण किन तत्व के कारण आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्राप्त होते हैं? तो ये किसके कारण से होते हैं? तो स्ट्रोंशियम और बेरियम के कारण से होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्ट्रोंशियम के कारण जो है पटाखों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। स्ट्रोंशियम के कारण पटाखों का रंग जो दिखाई देता है वो लाल देता है, और बेरियम के कारण जो है हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो किया जाता है ये मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है यह नियंत्रित होता है किसके द्वारा? ये आपसे पूछा गया है। ये होता है प्रचक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साबुनों की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ है, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग बना लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा, कार्य की दर को जो है पावर कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। P से डिनोट किया जाता है इसको। चलिए, और ये पावर इक्वल टू क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, तो वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटा समय। अगला क्वेश्चन देखिए कि परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है। तो परमाणु रिएक्टर में जो है कौन सा यूरेनियम का यूज किया जाता है? तो ध्यान रखिए यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम 235, यहाँ 235 देखना है ना, इसी का उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन देखिए चमगादड़ किसके उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से जान लेते हैं? तो ये कौन सा है? यह है अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, वेव कहिए, साउंड कहिए, इसी के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर यानी कि वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक पूछे, हाइड्रोलिक लिफ्ट पूछे, इन सब में पास्कल का सिद्धांत यूज होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर कि जो मेघाच्छादन रात यानी कि जो बादल वाले रात होते हैं उनकी अपेक्षा में जो साफ रात होता है, फ्रेश मतलब रात होता है, अधिक ठंडा होता है। इसका कारण क्या होता है? तो देखिए इसका अगर हम कारण की बात करें तो इसका कारण जो है विकिरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। देखिए मेघाच्छादन जो मतलब मेघ वाले रात होते हैं ना, उसमें उमस थोड़ा होती है, लेकिन जब फ्रेश मौसम होता है तो देखिए रात में ठंडा होता है मौसम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी से हम लोग क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है बेंगलुरु में है। डायरेक्टली आप लोग याद रखिएगा कहाँ है फ्रेंड्स, तो बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो देखिए प्रस्वेदन जो है यह किस स्थिति में बढ़ता है? गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रयुक्त की थी? तो इसको प्रयुक्त किसने किया था? तो इसको प्रयुक्त किया था टेंसले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, टेंसले ने किया था। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? इसमें से किसका अस्तित्व जो है खतरे में है? तो इसमें से जो अगर बात करें खतरे वाली अस्तित्व वाली जो प्रजाति है वह है जंगली उल्लूक, ठीक है, ऑप्शन 2। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित है?
तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, हरित प्राधिकरण, ये संबंधित जो है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से है, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 81 से लेकर के 100 तक हिंदी के प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। तो देखिएगा 81 में वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष क्या है, तो जो विशेष शब्द है इसमें वो क्या है, आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनना है। नग, ठीक है, तो नग के लिए आपको इसमें से पर्यायवाची शब्द चुनना है। बताइए नग के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम नग की बात करें तो इसका पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा नग का, ठीक है। चलिए 83 नंबर देखिए, किस वर्ग में सभी शब्द अनेक अर्थक हैं, अनेक अर्थ बता रहे हैं, अनेक अर्थक शब्द हैं। तो देखिए सही आंसर की बात करें तो अगर 83 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर तात, दुर्ग और भुजंग, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोप का विलोम शब्द क्या है। कोप, कोप कुपित आपने सुना होगा। कोप का विलोम शब्द जो होता है वो शांत होता है, ठीक है। कोप क्रोधित, कुपित, तो इसका शांत हो जाएगा। माँ बच्चों को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है, बच्चों को दूध पिला रही है। देखिए तो कर्ता ने कर्म को आपने ये सारे पढ़ा होगा, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्ता ने कर्म को, देखिए को लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुष्ठान का संधि विच्छेद की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ठान, विसर्ग संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 86 का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर, 86 नंबर है जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है, जिसका काम उसी को काजे, साजे। तो फ्रेंड्स इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है कि जिसका जो काम है वह उसी से अच्छी तरह से हो पाता है, वहीं उस काम को कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए कि खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है। खुशियाँ मनाना जो है ये किसका अर्थ है, घी में दीपक जलाना, ठीक है, इसी का अर्थ है घी में दीपक जलाना यानी कि खुशियाँ मनाना। किस क्रम में वाक्य शुद्ध हैं, सारे वाक्य को पढ़िए एक एक करके और बताइए किसमें से कौन सा शुद्ध है। तो देखिए मुझे भारी दुख हुआ, क्या ये शुद्ध आपको शुद्ध लग रहा है, नहीं है। उसके बाद आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, ये भी नहीं है। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। देखिए 90 से लेकर के 94 तक फ्रेंड्स ये जो है गद्यांश दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, देखिए कितना बड़ा है। 90 से 94 तक के जो प्रश्न है इसको पढ़ करके उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 से लेकर के 94 तक उसमें आपको आंसर देना है। तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहाँ आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम लोग अब 95 से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 95 से देखिएगा, 95 से है कि यहाँ थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ। आदर देने और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो आदर देने एवं बड़प्पन हेतु जो है किस वचन का प्रयोग होता है, तो ये होता है सदा बहुवचन, ठीक है, सदा बहुवचन का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। हुई वीरता की खाली स्थान के साथ सगाई झांसी में, इसमें से आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूरा करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको पूरा कीजिएगा। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा कि अगर इसको आप लोग पढ़ें तो हुई वीरता की वैभव, ठीक है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है ये लिखा गया है। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए समान अर्थ जिसमें बताया गया हो, समान अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स, 97 का समान अर्थ। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, काक, सारंग और मयूर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। छंद की रचना किसके द्वारा होती है। तो छंद की रचना जो है यह किसके द्वारा होती है, गुणों के संयोजन से, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल 100 प्रश्न जो थे हम लोग यहाँ से 99 प्रश्न तक है, 100 नंबर प्रश्न जो है वो कट गया है।
तो कोई बात नहीं, लगभग 100 प्रश्न हम लोगों ने कवर किए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आप लोग एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, अनुवांशिकी का खोज किसने किया था? अनुवांशिकी का खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी 107 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।